Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.20 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपने इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है मैंने अपनी पिछली वीडियो में ठीक है एक्सप्लेन किया है कैसे आपने हल करना है। आज हम करेंगे तीसरा और चौथा पार्ट। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो। इसी तरह हम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। ठीक है, 3 है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, यानी कि यहाँ x और y वेरिएबल है और इनकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे। ठीक है, पहले तीसरा पार्ट देखते हैं। अच्छा जी, ये मेरी वीडियो का टाइटल है, इसको लाजमी देखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है। तो पहला काम आपने जो करना होता है, आपने y को एक तरफ करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ लेके जाना है, यानी कि -x + y = 1 है। तो मैं y प्लस का है यानी कि x माइनस का है, तो मैं x को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। y एक तरफ हो और बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ हो, तो x इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा, यानी ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन जो है वो है x + y = 3। आपने y को इधर रखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये y इधर आ जाएगा और 3 माइनस इधर आके x प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब आपने दूसरा काम करना है, इसका टेबल ड्रा करना है। ठीक है, तो अब मैं x की जगह पे अगर मैं 0 रखूँगा, x ये आपका पहला x है और दूसरा y है, x की जगह पे मैं इधर 0 रखूँगा तो y का आंसर क्या आएगा, यानी कि आपने पुट करना है x = 0। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करें, y = 1 + 0, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू 0 पुट करें, y का आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब x की जगह पे 1 पुट करें, पुट x = 1, y = 1 + 1। ठीक है, आपने x की जगह 1 पुट करना है तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 पुट करें तो 2 आएगा। ठीक है, अब इधर आपने सेम इसके लिए भी आपने 2 सिर्फ पॉइंट बना लेने। ठीक है, x की जगह पे अब मैं अगर 0 पुट करूँगा इधर, x = 0, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 0, y का आंसर आ जाएगा 3। x की जगह 0 पुट करें, y का आंसर 3। ठीक है, अब मैं x की जगह पे 1 भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है, 2 भी पुट कर सकता हूँ, 3 भी पुट कर सकता हूँ। सिंपली आप 1 पुट कर लें, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आएगा, 3 - 1, y का आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 1 पुट करने पे y का आंसर क्या आया, 2। ठीक है, अब आपने इन पॉइंट्स की मदद से इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो आप इसका सोल्यूशन सेट फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा की है, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। इधर आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव, इधर y की नेगेटिव होती है और y की इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने स्केल की मदद से ना ये जो सेंटीमीटर वाला है ये मैंने इधर निशान लगाए। ठीक है, 0 पे रखा है इसको ओरिजिन पे और इस तरह मार्किंग लगाई है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखें पहले आपने इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, यानी x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, ये जो सारा y एक्सिस है ना, सारे पे x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ना ये आगे को इस तरफ को आगे बढ़ रही है ना इस तरफ को आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये जहाँ सारे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब दूसरा है x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखें, आपकी x की वैल्यू क्या है, 1 है, x की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आपने 1 को ऊपर की तरफ बढ़ाना है और 2 को आगे की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं ये लेड पेंसिल से करता हूँ, तो स्केल का यूज़ करना है आपने। ठीक है, 1 पे रख के मैं इसको ऊपर की तरफ बढ़ाता हूँ, ठीक है, और 2 पे रख के इसको आगे की तरफ। तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट लाइनें मिल रही हैं ना, आपने उधर एक पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो अब आपने नेक्स्ट काम करना है, इन 2 पॉइंट्स को मिला देना है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी लाइन की। ठीक है, तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई, इसको मैंने कह दिया ये आपके पास पहली लाइन है L1। ठीक है, और लाइन इसका नाम दे देता हूँ, ये आपके पास है y = 1 + x की। ठीक है, y = 1 +
एक्स की ये लाइन है, ठीक है। अब दूसरे इन पॉइंट्स का देखते हैं ग्राफ। आपकी एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, ये सारे वाई एक्सिस पे आपकी एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 कहाँ पे होती है यहाँ पे, तो यहाँ सारे पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 3 है, तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा। अब दूसरा है एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे होती है और वाई की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है यहाँ पे, तो आपने 1 को आगे की तरफ बढ़ाया और 1 को ऊपर की तरफ और 2 को आगे की तरफ, तो ये यही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी दूसरी लाइन, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये आपके पास L2 है, ठीक है। तो L2 है तो इसको नाम भी देता हूँ y = 3 - x, ये इसकी लाइन है, ठीक है। तो अब देखें ये दोनों लाइनें जो हैं जहाँ मिल रही हैं उसको मैं नाम दे देता हूँ m का। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी, पहले आपकी x की होती है, दूसरी y की होती है। तो देखें x यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये आपका अगर नीचे की तरफ इसको करें तो ये 1 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो y की वैल्यू इधर y एक्सिस पे देखें तो ये 2 है, यानी कि तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो अब आपने इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखना है, द सोल्यूशन of the system of equations, यानी कि आपके पास दो इक्वेशंस थी ना, ये इक्वेशन थी ना, इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इज़ द पॉइंट वो पॉइंट होगा वेयर बोथ L1, ठीक है, बोथ L1 एंड L2 मीट, जहाँ पे आपका दोनों L1 और L2 मिलेंगी वो आपका सोल्यूशन होगा। तो इस पॉइंट पे मिलती हैं दोनों, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये M है आपका सोल्यूशन, x की वैल्यू 1 आ रही है और दूसरा y की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, तो ये आपका सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी क्वेश्चंस की निस्बत, ठीक है। तो आपने काम वही करना है, y को एक तरफ करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ। तो इक्वेशन 1 जो है इसको मैं लिखता हूँ x - 4y = 3, ठीक है। y इधर जो है वो यानी कि माइनस का है, -4y, तो y को मैं उधर ले जाता हूँ माइनस को और 3 को इधर ले आता हूँ, तो x 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 4 जो है -y इधर जाके ये +4y हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 4y को इधर लिख देता हूँ और x - 3 को दूसरी तरफ, ठीक है। अब 4 जो है इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, डिवाइड होगा, x - 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है। तो अब दूसरी इक्वेशन है, इसको भी रीअरेंज करते हैं, 2x + 4y = 0, ठीक है। y को एक तरफ रखना है आपने, तो 2x को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, यानी कि 4y = ये प्लस का है उधर जाके -2x। अब y इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ y इधर से डिवाइड होगा 4, तो -2x/4। तो इन दोनों की कटिंग करें, 2 1 बार 2 2 2 4, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, -x/2, ठीक है। अब नेक्स्ट काम करना है, आपने इसका टेबल ड्रा करना है। इसका टेबल थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकियों की निस्बत, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू अब 0 नहीं मैं लूँगा, ठीक है। अब आपने वो वैल्यूज़ लेनी है जिससे इसका आंसर जो है वो अशारिये में ना आए, ठीक है, फ्रैक्शन में ना आए। आप इस तरह समझ लें, या अशारिये में ना आए या फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। अगर मैं इधर x की वैल्यू 0 लूँगा ना, तो ये 0 - 3/4 है, यानी कि -3/4 ये फ्रैक्शन में आएगा। तो मैं वो वैल्यू पुट करूँगा जिससे इसका आंसर जो है आपके पास एक मुकम्मल अदद आए, ठीक है, होल नंबर आए, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू अगर मैं 3 लूँगा पुट, तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा। तो मैं पुट करूँगा, पुट x = 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, y = 3 - 3/4, तो ये आ जाएगा 0/4, तो y का आंसर आ जाएगा 0। तो x की जगह में अब मैं 3 पुट करूँगा तो y का आंसर क्या आया, 0, ठीक है। अब कोई और वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो वैल्यूज़ पुट करनी है जिससे इसका आंसर जो है वो अशारिये में या बटे में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। तो मैं x की जगह पे 7 पुट करूँगा, तो वो फिर क्या आएगा, पुट x = 7, तो y का आंसर आ जाएगा 7 - 3/4, 7 में से 3 निकालेंगे 4/4, तो कट करके आंसर आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू मैंने 7 पुट की, तो y का आंसर क्या आया, x की वैल्यू जो है वो 7 पुट की, y का आंसर क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी आपने वही काम करना है। अब मैं इधर x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x/2, x की जगह पे अगर मैं 0 पुट करूँगा ना,
तो y का आंसर क्या आ जाएगा -0/2 यानी कि 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 पुट करने पे y का आंसर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा, फिर क्या आएगा, पुट x = 1, तो y का आंसर आ जाएगा -1/2। तो ये देखें ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अब मैं x की जगह 1 ही पुट करूँगा, मैं x की जगह पे 2 पुट करूँगा जिससे इसका आंसर फ्रैक्शन में ना आए। तो पुट x = 2, तो y का आंसर क्या आ जाएगा -2/2, तो इससे कट जाएगा, y का आंसर क्या आएगा -1, ठीक है। तो x की जगह पे अगर मैं पुट किया 2 तो y का आंसर क्या आया -1, ठीक है। तो अब आपने 2 पॉइंट्स एटलीस्ट बना लेने, अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। तो पहले आपके पास x की वैल्यू 3 है, तो y का आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। y का आंसर 0 कहाँ पे होता है, ये सारे x एक्सिस जो है ना, इस सारे पे y का आंसर 0 होता है, लेकिन x की वैल्यू क्या है 3 है, और y की वैल्यू 0 जो होती है वो सारे कहाँ पे होती है, x एक्सिस पे 0 होती है, और x की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये आपका पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारे एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन x की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 यहाँ पे है और y की वैल्यू है 1, तो वो यहाँ पे है। आपने 1 को आगे की तरफ बढ़ाना है और 7 को ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो मैं ये लेड पेंसिल से करता हूँ, 7 को आपने ऊपर की तरफ बढ़ाना है और 1 को आपने आगे की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। जहाँ पे 2 लाइनें जो मिल रही हैं आपने, वो आपका कॉमन पॉइंट होगा। अब आपने इन 2 पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको मैं कह देता हूँ ये L1 है, और ये किसकी लाइन है, ये लाइन है आपके पास इसकी, y = x-3/4 लिख लें, या आप ये लिख लें x-4y = 3, ठीक है, x-4y = 3, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। अब नेक्स्ट है, आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, ठीक है, ये आपका पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। अब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, और y की वैल्यू है -1, y की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। तो 2 को मैं नीचे की तरफ लेके जाऊँगा और -1 को आगे की तरफ, ठीक है। 2 को आपने लेके जाना है नीचे की तरफ और -1 को आपने लेके जाना है आगे की तरफ, ठीक है। जहाँ पे दोनों पॉइंट्स लाइन मिल रही हैं आपने उसको एक पॉइंट्स का नाम देना है, ठीक है। अब पहला पॉइंट एक आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट था, यानी कि ये पहला था और ये दूसरा था। अब इसको आपने मिला देना है, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूँ लाइन L2 का, यानी कि ये आपकी इस लाइन क्वेश्चन की ग्राफ होगा, यानी कि क्वेश्चन की लाइन होगी, सॉरी। 2x + 4y = 0, 2x + 4y = 0, ठीक है। तो अब देखिए आपका ये जो पॉइंट आया ना, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ M का, M, और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी और y की आएगी। अब देखें x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाएं तो आपकी x की वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पे, यानी कि तो x की वैल्यू आपकी 1 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, इसको आप अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाएं तो देखें ये आपकी 0 है, ये आपकी -1 है। 0 और 1 के दरमियान नंबर कौन सा आएगा उसका, यानी कि डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, तो ये -1/2 आएगा, यानी कि -1/2, ये आप कह लें कि -0.5 आएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा वो लिखते हैं, द सोल्यूशन सेट ऑफ द system of equations is the point where both L1 and L2 मीट, यानी कि वो कहाँ मिलती हैं, दोनों L1 और L2 इस पॉइंट M पे। तो M आपका क्या आया, x की वैल्यू है 1 है और y की वैल्यू -1/2, तो ये आपका क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है।